नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। जूनागढ़ को सुलगाने की साजिश में अब पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने अब तक 184 आरोपियों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरगाह को अवैध निर्माण का नोटिस दिए जाने पर देर शाम हिंसा भड़की। 500 से 600 उपद्रवियों की भीड़ ने मजहबी नारे लगाते हुए पुलिस पर अटैक कर दिया। जूनागढ़ में दरगाह के सामने बने पुलिस चौकी में जमकर दंगाइयों ने तांडव मचाया, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में है। एक एक आरोपी को वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश रही है और पूछताछ के जरिए हिंसा की पूरी साजिश को बेनकाब करने की कोशिश में है। पुलिस साजिश के एंगल की तफ्तीश कर रही है। 6 तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि मौके पर जो बड़े बड़े पत्थर मिले हैं वो गवाही दे रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश थी और पहले प्लानिंग के तहत इसे अंजाम दिया गया और टारगेट पर पुलिस वालों को रखा गया। डीएसपी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। पत्थर लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए करीब 500 उपद्रवियों को आरोपी बनाया है और अब तक 184 आरोपियों को पकड़कर इंटेरोगेशन जारी है। 6 तस्वीरें इस पूरे बवाल की आपके स्क्रीन पर। जूनागढ़ में हिंसा की साजिश किसने रची, किसने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया, किसके मोहल्ले से आए दंगाई, इसकी पूरी हकीकत जानने के लिए हमारे रिपोर्टर राजेश कुमार जूनागढ़ की उस पुलिस चौकी पर पहुंचे जहां यह हमला हुआ। वहां से उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। जूनागढ़ रियासत से जुड़े मजेवड़ी गेट के पास शुक्रवार देर रात उपद्रवियों ने कोहराम मचाया। कोहराम की वजह क्या थी? पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है। इसके पीछे वजह क्या थी वो हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। इस जगह पर मजेवाड़ी गेट के पास ये तिराहा है और तिराहे के बीचों बीच ये दरगाह है। इस दरगाह की वैधता साबित करने के लिए लोगों को, दरगाह के लोगों को महानगर पालिका की तरफ से एक नोटिस दी गई थी। उस नोटिस में कहा गया था कि 5 दिनों के अंदर आप इसकी वैधता जो है वो साबित करें। इसे लेकर 14 जून को यहां पर नोटिस दिया गया था। 14 जून से इलाके के लोग जो हैं वो इसे लेकर गुस्सा थे, इसे लेकर सवाल उठा रहे थे कि आखिर नोटिस क्यों दी गई है। नगर पालिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आप वैधता जो है वो साबित करें और इसी मजार को लेकर, इसी दरगाह को लेकर पूरा बवाल है। तो 16 तारीख को यानी कि शुक्रवार देर शाम पहले 7 बजे यहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद इलाके शहर के डीएसपी यहां पे पहुंचे, डीवाईएसपी पहुंचे, यहां इस इलाके के पुलिस थाने के पीआई पहुंचे और पास के पुलिस थाने के भी पीआई पहुंचे। समझाने की कोशिश हुई, लोग चले गए, लेकिन एकाएक रात के 10 बजे फिर 500 से 600 लोग इकट्ठा हुए, रोड बंद करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पीछे जाने को कहा। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव करने के बाद देखिए आगजनी भी हुई है यहां पर और उसके निशान आपको यहां पर नजर आएंगे। और इसके ठीक सामने यहीं पे पुलिस चौकी भी है, वहां पे भी आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश करता हूं कि उपद्रवियों ने क्या किया है। जो आप गाड़ियां बाहर देख रहे हैं इनमें तो तोड़फोड़ की ही गई है। पुलिस की गाड़ियां हैं, ये पुलिसकर्मियों की गाड़ियां थी, उसमें तोड़फोड़ की गई। इसमें देखिए, इसमें तोड़फोड़ किया गया, पुलिस लिखा है और इस वजह से उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जो मोटरसाइकिल मैंने आपको दिखाया उस पर भी पुलिस लिखा था, इस वजह से उसे जलाया गया। उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। ये पुलिस चौकी है, मजेवाड़ी गेट पुलिस चौकी ठीक दरगाह के सामने है और वहां पर ठीक मजार के सामने, दरगाह के सामने है। और उस चौकी के अंदर का हाल मैं आपको दिखा दूं। यहां पर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद के किसी पुलिस वाले का मोबाइल होगा जिसे उपद्रवियों ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है। आपको सिर्फ यहाँ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे, पत्थर ही पत्थर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। यानी कि पुलिस चौकी पर हमला, पुलिस चौकी पे हमला। और यहाँ जहाँ पुलिसकर्मी बैठते हैं वहाँ देखिए अंदर लाठी डंडे सब पड़े हैं। पूरी तरीके से इसे नेस्तनाबूद किया गया है। तोड़फोड़, सारे कांच जो है वो तोड़ दिए गए हैं। शीशे के जो कांच थे खिड़कियों में जो लगे थे वो तोड़े गए हैं। जो ताला इसके अंदर लगा था वो ताला तोड़ के लोग अंदर घुसे हैं। ये देखिए ताला और चाबी इधर पड़ा है। और खिड़कियों को सिर्फ पत्थर से तोड़ा नहीं गया है, देखिए इसके साइड में जो रबर रहता है उससे भी उपद्रवियों ने खींच खींच कर निकाला है।
यानी कि मंशा पहले से थी, यानी कि इस जगह को देख के, इस क्राइम सीन को देख के ऐसा लग रहा है कि पहले से तैयारी करके यहां पर लोग आए थे। पत्थरों का साइज देख लीजिए, कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो फेंके गए हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं। अगर ये पत्थर किसी को लग जाए तो उसका बचना मुश्किल है। और यहां पे एक शख्स की जान गई है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि पत्थर लगने से हुई है, लेकिन ये देखिए पुलिसकर्मी की टोपी जो है वो यहां पर पड़ी हुई है। पेन पेंसिल सबको तोड़ फोड़ के नेस्तनाबूद कर दिया है उपद्रवियों ने। यहाँ पे सोफा हुआ करता होगा, उसे भी तोड़ा फोड़ा गया है। उसके गद्दे जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन पत्थरों का साइज देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि मंशा क्या थी उनकी। इतने बड़े पत्थर अगर किसी को लग जाए तो उसका बचना मुश्किल है। और एक शख्स की जान भी गई है। लाठी डंडे सब जो हैं वो बाहर पड़े हुए हैं। पत्थरों का साइज देखिए आप। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे सब तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे वायरलेस सेट होंगे वो तोड़े गए हैं। पूरी तरीके से इस पुलिस चौकी पर हमला करने की मंशा से यहाँ पे लोग आए थे। और वो देखिए चारों तरफ आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे, कांच के टुकड़े बिखरे हुए नजर आएंगे। सब कुछ नेस्तनाबूद किया है यहाँ पे उपद्रवियों ने। कम से कम इसे देखकर अंदाजा लग सकता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ये एकाएक कोई भीड़ आई और उसने इस तरीके से किया हो, क्योंकि यहाँ आसपास तो कहीं पत्थर दिख नहीं रहा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे पत्थर हो और लोग उठा के मार रहे हो। ये पत्थर लाए गए हैं कहीं से, ये पत्थर कहीं से लाए गए हैं, इतने बड़े पत्थर कहीं से लाए गए हैं। ये देखिए किस तरीके से ये पत्थर से मार मार के, यहाँ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, पत्थर मारकर जानबूझकर तोड़े गए हैं ये सारे पत्थर। कहीं पर दिखता नहीं है यहाँ पर कि पत्थर की कोई जगह है। इतने बड़े पत्थर यहाँ पे लाए गए हैं, इतने बड़े पत्थर, यानी कि पत्थर लेके यहाँ पे उपद्रवी आए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर तोड़ फोड़ को अंजाम दिया है। और पुलिस की गाड़ियाँ जितनी दिखी हैं सब में तोड़ फोड़ किया गया है। हजरत गिबनी शाह पीर और हजरत गेबन शाह पीर की जो है वो यहाँ पे आपको मजार है। और तोड़ने के लिए पुलिस यहाँ पे नहीं आई थी, या नगर पालिका तोड़ने के लिए नहीं आई थी। सिर्फ वैधता साबित करने के लिए कागजात मांगे गए थे, जिसके बाद ये पूरी वारदात जो है वो सामने आई है। पुलिस कर्मियों पर हमला, पुलिस की गाड़ियों को चुन चुन कर पहचान कर कर के तोड़ा गया है। साथ ही जो पुलिस चौकी यहाँ पे थी उसको पूरी तरीके से नाबूद किया गया है। साथ ही आपको बता दें आसपास जो दुकान थे उनको भी यहाँ पर उपद्रवियों ने तोड़ दिया है। ये दुकान जो है, इसे यहाँ पे जो छोटे छोटे दुकान रहते हैं उसे भी उपद्रवियों ने उलट दिया है। तो ये पूरा वाकया जो है शुक्रवार देर शाम जो है वो सामने आया है। देखिए ये पूरी तरीके से इस दुकान को लगता है जैसे कि उपद्रवियों ने तोड़ा फोड़ा और लूट लिया है। यहाँ पे जिस तरीके से जो हालात यहाँ पे दिख रहे हैं उससे यहाँ पे लूट के अंदेशे से भी लूट की वारदात हुई है, ये देख के कहा जा सकता है। क्योंकि दुकान में कुछ बचा नहीं है, सब शीशे और कांच जो हैं वो टूटे हुए हैं। पान की दुकान थी, यहाँ पर किसी चीज़ का स्टॉल था, टी स्टॉल था, उसे पूरी तरीके से तोड़ा गया है। देखिए कुछ पैसे और ये अभी भी यहाँ पड़े हैं, चाबी यहाँ पर पड़ा हुआ है। कल जब वारदात थी, यहाँ पे देर शाम वारदात हुई, तब संख्या बहुत ज़्यादा थी उपद्रवियों की। तब तकरीबन 500 से 600 उपद्रवी जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस उन्हें समझाने आई थी, क्योंकि वो रोड ब्लॉक करना चाह रहे थे, रोड ब्लॉक करना चाह। देखिए दूसरे भी एक दुकान जो है वो यहाँ पर उल्टी हुई पड़ी है। तो पूरी तरीके से पहले से प्लानिंग करके यहाँ पर आए हैं और उसके बाद इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। इस हिंसा के बाद जूनागढ़ पुलिस लगातार एक्शन में है। एसपी रवि तेजा इंडिया टीवी से बातचीत में पूरी घटना का क्रम बताया है। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है, सुनिए एसपी जूनागढ़ ने क्या बताया है।
जूनागढ़ में हुए वायलेंस के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और 184 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जूनागढ़ के एसपी रवि तेजा सर हैं। सर, पूरी वारदात क्या हुई, अगर आप बता पाएं, क्योंकि एकाएक 500-600 की भीड़ तो इकट्ठा नहीं होती किसी एक जगह पे। एक्चुअली ये हुआ था, कल जूनागढ़ महानगर पालिका ने एक नोटिस दिया था। जिस दरगाह पे ये पूरा इशू हुआ था वहाँ पे एक नोटिस दिया गया था शाम को कि ये इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कब एस्टैब्लिश की, क्योंकि रोड के बीच में था, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। ये सर रुकना चाहिए, नोटिस कब दिया गया और क्या नोटिस कब चिपकाया गया? नोटिस कल इवनिंग चिपकाया गया था, अराउंड आफ्टरनून इवनिंग आप मान के चल सकते 4 बजे के आसपास चिपकाया। तो उसके बाद पब्लिक को पता चला कि ऐसा मतलब उनमें से कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन था कि इनको भी डिमोलिश करने वाले थे। तो इसलिए पब्लिक इकट्ठा हुए थे, पुलिस गए थे, उनको कन्विंस करने का कोशिश किया। अभी ऐसा कोई कार्यवाही होने वाला नहीं है, ये जस्ट प्रोसीजरल है। आप आके आपका डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं एंड जो भी आपका डाउट्स है आप कमिश्नर साहब को मिलके आप पूरा व्यक्त कर सकते हैं। एंड आपके पास प्रूफ है कि ये मस्जिद पुराना है तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, फिर विल कंसिडर करके उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे डीवाईएसपी एंड बाकी स्टाफ। तो ऑलमोस्ट 1 आवर डिलिब्रेशन चला एंड डिलिब्रेशन काफ़ी स्मूथली चल रहा था। लास्ट में जब ऑलमोस्ट पब्लिक डिस्पर्स होने वाले थे उस टाइम से पीछे से कुछ मिसक्रेंट्स ने पत्थरबाजी शुरू की थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।